इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। शांति गुरुवर दे रहे दीक्षा, पल है कितना महान। शांति गुरुवर दे रहे दीक्षा, पल है कितना महान। गुरुवर के गूंजे जयकारे, हर्षित सकल जहां। शांति। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस प्रकार आज मुनि वीर सागर जी, मुनि नेमी सागर जी, एलक चंद्र सागर जी और आरिका शांतिमती माता जी ने धर्म का मार्ग स्वीकार किया है, उसी प्रकार आप लोग भी अपने जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए धर्म मार्ग पर चलने की भावना भाएं और आप सभी बंधुओं का श्रद्धान देव शास्त्र गुरु की तरफ बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए श्री शांति सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज श्री, आज आपने हम सभी को दीक्षा देकर हमारे आने वाले भवों का कल्याण कर दिया। गुरुवर, आप तो पंचविधि आचार का पालन करते आ रहे हैं, हमारे पंचविधि आचार का पालन भी तो आप ही कराएंगे गुरुवर। हमने तो अब आपको ही अपना आचार्य स्वीकार कर लिया है। हाँ गुरुवर, आज आपका चतुर्विध संघ भी तो पूर्ण हुआ है, तो फिर आज से हमारे भी आचार्य आप ही हैं। हाँ गुरुवर, हम सभी का आपसे यही आग्रह है कि आप आचार्य पद ग्रहण कर हम सभी पर उपकार कीजिए। हाँ हाँ गुरुजी, आज से आप ही हमारे आचार्य हैं। तो इस प्रकार वो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य कहलाए। फिर प्रथमाचार्य बनने के बाद क्या हुआ गुरुजी? बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी होती है। शांति सागर जी को आचार्य पद मिलने के बाद शांति सागर जी महाराज अपने आत्म ध्यान, शास्त्र ज्ञान आदि में पहले से और भी ज्यादा सजग हो गए। उनके समय मूलाचार ग्रंथ नहीं था, इसलिए उनका आचरण ही मूलाचार था। उनकी चर्या से प्रभावित होकर उनके शिष्य स्वयं ही आत्म अनुशासित हो जाते थे। फिर क्या हुआ गुरुजी? होना क्या था, फिर धीरे धीरे उनकी कीर्ति सारे संसार में फैलने लगी और जब कोगनोली में उनकी निर्ग्रंथ अवस्था का प्रथम चातुर्मास हुआ, तब जैन ही नहीं अपितु अन्य मान्यताओं के मानने वालों ने भी गुरुवर की वाणी से प्रभावित होकर मांस मदिरा का आजीवन त्याग कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी उनके पास आता था वो उनका हो जाता था। व्यक्ति ही नहीं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का प्रभाव जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता था। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि कई तरह के पक्षी भी गुरुवर के पास आकर बिना डरे किलोल करते रहते थे। वो सब उन्हें अपना मानते थे। आज मैं एक ऐसे उपद्रवी युवा की कहानी सुनाऊंगा जो शांति सागर जी महाराज के दर्शन करते ही सच्चा साधक बन गया। वो कैसे गुरुजी? बताता हूँ। एक बार की बात है, एक युवा एक नाटक कंपनी में काम करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उसकी लड़ाई उसके मालिक से हो गई। तुम निकल जाओ यहाँ से, ये नाटक कंपनी तुम्हारे बिना भी चल सकती है। ठीक है, मैं भी किसी का गुलाम बनकर काम नहीं कर सकता। नौकरी तो चली गई, अब मैं क्या करूंगा? अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? ये ठीक है, मैं भी इन लोगों की तरह साधु के वेश में भिक्षा मांगकर जीवन बिता लूंगा। और इसके बाद वो युवा कई दिनों तक जटा विभूति धारी साधु बनकर इधर उधर भ्रमण करता रहा। और एक दिन जब वो शोलापुर पहुंचा, तब उसके मन में एक उपद्रवी द्वंद पैदा हो गया। ये दोहरा जीवन जीने से तो अच्छा है मैं समाज पर सीधा हक जमा कर अपना हिस्सा छीन लूं। ए बुड्ढे, दिखता नहीं है? मैं निकल रहा हूँ और पानी डाल दिया। अरे बेटा, मैं तो अपने घर की दोहरी धोकर पवित्र कर रहा हूँ। आज गुरुवर शांति सागर जी महाराज जो आने वाले हैं। वो देखो, शांति सागर जी महाराज आ गए। शांति सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव
युवक कौन है? ये तो गुंडा है महाराज, गुंडा। किसी के बारे में ऐसी धारणा बना लेना ठीक बात नहीं। शुभ कर्मों का बंध होते ही सब ठीक हो जाता है। गुरुवर की शांत मुद्रा देखकर उस उपद्रवी युवक के अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि उसने जैन धर्म का अध्ययन शुरू कर दिया। उसकी वेशभूषा भी साधारण कुर्ता पजामा हो गई और वो कुछ ही दिनों में गुरु शरण में जा पहुंचा। गुरुवर, मुझे आत्मचिंतन का मार्ग दिखाइए। मुझे भी आप अपने जैसा बना दीजिए गुरुवर। गुरुवर, इसे तो प्रतिमाओं का स्वरूप तक नहीं पता, ये पद का निर्वाह कैसे कर सकेगा? ऐसा नहीं है। पूर्व जन्मों के पुण्य अर्जन से ही व्यक्ति में दीक्षा के भाव आ सकते हैं। मेरी दृष्टि में इस युवक को सीधे अलग दीक्षा दे देनी चाहिए। कल एक ब्रह्मचारी जी की दीक्षा होनी है, साथ में तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। और फिर दीक्षा के बाद शांति सागर जी महाराज ने उन नवदीक्षितों का नाम एलक पाय सागर और एलक नेमी सागर रख दिया। फिर दीक्षा लेने के बाद पाई सागर जी ने क्या किया गुरुजी? इसके बाद एलक श्री पाय सागर जी महाराज गुरुजी की आज्ञा लेकर वहां से शेरवाल की ओर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रस्थान कर गए। और फिर दोबारा वो अपने गुरु से रूकड़ी में मिले। वहां जब एलक पाय सागर जी महाराज प्रवचन दे रहे थे, तब शांति सागर जी महाराज ने उन्हें प्रवचन देता देखकर चंद्र सागर जी महाराज से कहा, क्या कहा गुरुजी? अब बताइए चंद्र सागर जी, ये दीक्षा के योग्य था कि नहीं? इतनी गहनता से तो आपकी दूरदृष्टि ही देख सकती थी। और इसके बाद उनके तीव्र पुण्य उदय से सन 1929 में सोनागिर तीर्थ क्षेत्र में पाय सागर जी महाराज ने दिगंबर मुनि दीक्षा भी धारण कर ली। फिर इस कहानी में आगे क्या हुआ गुरुजी? हाँ, सुनाता हूँ। जब शांति सागर जी महाराज आचार्य बन गए, उसके बाद सन 1925 में उनका चातुर्मास कोल्हापुर जिले के कुंभोज शहर में हुआ। और चातुर्मास समाप्ति के कुछ दिन पूर्व ही जब बम्बई के रहने वाले सेठ पूनम चंद घासीलाल जी जौहरी शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने आए, तब उनके मन में एक विचार आया। गुरुवर, इस कुंभोज के नगरवासी आपके संग सहित चौमासे को प्राप्त कर धन्य हो गए। हाँ गुरुवर, चातुर्मास का ये समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सब आपकी कृपा है गुरुवर। गुरुवर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहिए। गुरुवर, क्या हम सभी समाज के लोग आपके संघ के साथ तीर्थराज सम्मेत शिखर जी की यात्रा करने चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्री सम्मेत शिखर जी तो शाश्वत तीर्थ है। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली जो है, वहाँ के दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। ठीक है गुरुवर, मैं आज ही समाज के सभी लोगों को सूचित कर देता हूँ, जिससे से ज्यादा लोग इस धर्म यात्रा में जुड़कर धर्म लाभ उठा पाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। भाइयों और बहनों, आप सभी को जय जिनेंद्र। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी को संघ सहित महाराष्ट्र से शिखर जी तक पैदल यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संघ के साथ आने वाले धर्म बंधुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसी सावधानी रखी जाएगी। मैं समाज के रक्षा करने वाले अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ, जो हमारी इस यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। गुरुवर, आपकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जिनेंद्र प्रभु भी रथ में विराजमान हो गए हैं। ये रथ यात्रा में साथ रहेगा गुरुवर, जिससे सभी को प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो सके। गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो अब यात्रा प्रारंभ की जाए। अवश्य। तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर जी महाराज का संघ कुंभोज नगर के समाज सहित सम्मेत शिखर जी की ओर चल दिया। गुरुवर,
हमने सुना है कि जब आचार्य श्री संग सहित समेत शिखर की ओर विहार कर रहे थे तब बैलों की कोई घटना घटी थी। हाँ, जब एक दिन आचार्य श्री विहार कर रहे थे तब सामने से 4 बड़े बैल भागते हुए गुरुवर की तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर सभी डरने लगे। पर उन बैलों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो आकर सीधे आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो गए। हाँ, एक बात और, सम्मेद शिखर यात्रा के दौरान आचार्य श्री प्रतिदिन 24 किलोमीटर पैदल विहार करते हुए मिरज, अथाड़ी, सेतवाल और विभिन्न ग्रामों से होकर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर पहुँचे थे। वहाँ पर गुरुदेव की आगवानी करने के लिए 5 किलोमीटर लंबा जुलूस था, जिसमें भक्तों ने छत्र, चंवर, ध्वजा के साथ महाराज का स्वागत किया था। और महाराज का स्वागत करने के लिए समाज के विशिष्ट जनों सहित बड़े बड़े अधिकारी भी गुरुवर की आगवानी करने आए थे। तो फिर वो शिखर जी कब पहुँचे गुरुजी? 1100 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके सभी धर्मयात्री फाल्गुन तिथि तृतीया को संग सहित पर्वतराज सम्मेद शिखर जी पहुँचे थे। साहिब, देखो तो सही, इन साधुओं की अगवानी करने के लिए कितने लोग आए हैं। सही कह रहे हो। स्टेशन मास्टर से पता चला है कि ट्रेन से आने वालों की 1,20,000 से ज्यादा टिकट बुक की गई है। बाकी वाहनों की गिनती करना तो संभव ही नहीं है। और फिर शांति सागर जी महाराज ने उत्तर दिशा की ओर विहार किया। इस तरह अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते हुए वो सर्वस्व पूजनीय हो गए। ये सन 1930 की बात है, जब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संघ का आगमन धौलपुर के राजा खेड़ा में हुआ था। उन दिनों प्रतिदिन आचार्य श्री के सानिध्य में खूब धर्म प्रभावना होती थी। तभी दिगंबर साधुओं को देखकर कुछ अनभिज्ञ छिद्दी ब्राह्मणों ने ईर्ष्या के कारण आचार्य संघ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इन नग्न साधुओं ने यहाँ आकर जैन धर्म का बहुत प्रसार कर दिया है। कल इन सबको नगर से निकालना ही होगा। आप सब तैयार रहें। हाँ, हम तैयार हैं। हमारा विचार है कि आज सामायिक अंदर ही किया जाए। आपकी जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरे आज कहाँ हैं तुम्हारे सारे साधु संत? रोज तो यहीं बैठते थे। हमें आता देखकर कहीं छुप गए हैं क्या? अरे भैया, आप धीरे बोलिए। महाराज जी सामायिक कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और, दिगंबर साधु निर्भीक होते हैं। देखा, ये कितना बोल रहा है। अभी बताता हूँ इसे। नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। इन दुष्टों की आप लोगों पर हमला करने की योजना थी। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको जेल में डाल दूंगा। इन्हें जेल में डालने से क्या लाभ? जब इनके शुभ कर्मों का उदय होगा तब ये स्वतः ही अपराध करना छोड़ देंगे। नहीं गुरुवर, इन्होंने दंडनीय अपराध किया है। इन लोगों को जेल में जाना ही होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो हम अन्न जल का त्याग कर देंगे। पर गुरुवर, आप इन उद्दंडियों को सजा दिलाने की बजाय क्षमा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा कर्तव्य है प्राणी मात्र को क्षमा करना। इसलिए हमारा कहना तो ये है कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। और प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की आज्ञानुसार पुलिस ने उन उद्दंडियों को छोड़ दिया। तो क्या अपने ऊपर उपसर्ग करने वालों से आचार्य गुरुवर कुछ नहीं कहते थे? नहीं, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहा करते थे। ऐसा ही एक किस्सा और है। एक बार जब गुरुवर एक जंगल के पुराने मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तब एक अनंत नाम का पुजारी भगवान के सामने दीपक जलाकर घर चला गया। दीपक जलाते समय उससे थोड़ा सा तेल जमीन पर गिर गया। गिरे हुए तेल पर बहुत सी चींटियां आ गईं और फिर कुछ चींटियां ध्यान साधना में लीन गुरुवर के शरीर पर चढ़कर उन्हें खाने लगी और उनकी देह से रक्त बहने लगा। तभी अपने घर पर सो रहे उस पुजारी को
अपने सपने में ये दृश्य दिखा। गुरुवर के शरीर पे रक्त, इतनी रात में कहीं आचार्य श्री पे उपसर्ग तो नहीं हो रहा। मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मैं सुबह ही जाकर देखूंगा। हे गुरुवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके ऊपर हुए इस उपसर्ग का कारण मैं हूँ गुरुवर। किसी भी उपसर्ग का कारण मनुष्य के स्वयं के कर्म होते हैं, इसलिए तुम ऐसा सोचकर स्वयं को पापी मत समझो। तो बच्चों समझे, ऐसे थे आचार्य शांति सागर जी महाराज। कितनी सहनशीलता थी उनमें। आपको भी आचार्य श्री शांति सागर जी जैसा शांत प्रिय और सहनशील बनना चाहिए, समझे? गुरुजी, मैंने सुना है कि शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने से एक मूक व्यक्ति के कंठ से आवाज आने लगी थी। हाँ, ये सच है। एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति से उसके रोग की मुक्ति हो गई थी। अच्छा गुरुजी, फिर तो ये बहुत रोचक घटना होगी, तो सुनाइए ना गुरुजी। ये एक अड़प्पा नाम के व्यक्ति की कहानी है, जो शास्त्र चर्चा में बहुत निपुण था, परंतु किसी कारणवश उसके कंठ से अचानक आवाज चली गई। तब उनके एक पूर्व परिचित ने उन्हें शांति सागर जी महाराज से मिलवाया और फिर एक चमत्कार हुआ। भैया, क्या अड़प्पा जी का घर मुझे बता सकते हैं? मुझे उनसे कुछ शास्त्र चर्चा करनी है। अरे भैया, जब से उनके गले की आवाज चली गई है, तब से वो शास्त्र चर्चा करने में असमर्थ हो गए हैं। अरे, ये कैसे हुआ? पता नहीं। खैर चलिए, मैं आपको उनके घर का रास्ता बता दूं। आगे गली में मुड़कर आखिरी मकान है। धन्यवाद भैया, अब मैं अड़प्पा जी के घर पहुंच जाऊंगा। अड़प्पा जी का घर यही है क्या? जी कहिए, आप कौन? जी, मैं कमल हूँ। मेरी मुलाकात अड़प्पा जी से कून्नूर में हुई थी, जब वो गुरुवर शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने गए थे। जी, जय जिनेन्द्र, आइए अंदर आइए। जय जिनेन्द्र अड़प्पा जी। हाँ, आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। बाहर चाय वाले ने मुझे बताया आपकी आवाज। ये जानकर बहुत दुख हुआ। हाँ, पता नहीं क्या हुआ भैया, बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ भैया। हाँ, मैं लाती हूँ। अड़प्पा जी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने आया था, सोचा आपको भी साथ ले चलूंगा, पर भैया मैं भी यही कह रही हूँ, पर ये है कि सुनते ही नहीं। अब आप इस बार तो भैया जी के साथ चले ही जाओ। हाँ, गुरुदेव के दर्शन करके आपको भी अच्छा लगेगा। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, बहुत दिन से इनके गले की आवाज चली गई है, इसलिए शास्त्र चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही कोई समाधान करिए गुरुवर। बोलो, नमो अरिहंताणम। नमो। हाँ हाँ, कोशिश करो। अरिहंताणम। बहुत अच्छा। नमो सीताराम। नमो आर्याणम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड।